हेलो बच्चों, तो बेटा स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केम ज्ञान पे। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा फिजिक्स का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है बेटा विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसका मैं पार्ट वन आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, तो पार्ट वन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज बेटा? पार्ट वन में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, तो ये सब आज मैं इस पार्ट के अंदर बेटा आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले बेटा इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? तो इमेजिन करो कि अचानक आपके पूरे शहर की बिजली चली जाए, तो क्या होगा? पंखे बंद हो जाएंगे, है ना, मोबाइल चार्ज नहीं होगा, आपका इंटरनेट नहीं होगा, लाइट नहीं होगी। ठीक है, और जो आप वीडियो देख पा रहे हो तो शायद ये भी नहीं देख पाओगे बेटा। तो अब सोचो, क्या वास्तव में हमारी पूरी दुनिया बिजली पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर है? तो यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी आधुनिक जीवन की यानी कि मॉडर्न मॉडर्न लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी है बेटा। आधुनिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा है। कौन? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अगर मैं बात डेफिनेशन से करूं तो वह ऊर्जा जिसकी सहायता से बल्ब जलते हैं, पंखे चलते हैं, मोबाइल चार्ज होता है और मशीनें क्या होता है बेटा, कार्य करती है। ठीक है, या तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो, या एग्जाम के अंदर आप लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न ऊर्जा को विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो या ये डेफिनेशन आप अपने एग्जाम के अंदर बेटा लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने ओरली बोला है, यहाँ पे नोट डाउन नहीं कर रखा है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करके आप अपनी नोटबुक में बेटा लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे रियल लाइफ एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, मोबाइल चार्जिंग, एलईडी बल्ब, है ना, फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब इस पर डिपेंड है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी पे तो डिपेंड है। ठीक है, लेकिन क्या जो बिजली होती है बेटा अपने आप बन जाती है? सोचा है कभी? तो मेरा आंसर है नहीं। बिजली बनने से पहले हमें समझना होगा बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज को। इसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को, क्योंकि यही पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, अगर देखते हैं तो उसने कहा विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव बेटा उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव क्या हो जाते हैं बेटा, उत्पन्न हो जाते हैं। या और सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, कोई सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा या तो इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, या डिक्रीज हो जाए, या कम हो जाए, घट जाए, तो वहां पे एक स्पेशल टाइप प्रॉपर्टी डेवलप होती है बेटा, वहां पे एक नई प्रॉपर्टी का जन्म होता है। ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या है? विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव वहां पे क्या हो जाता है बेटा, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और सब्सटेंस की यानी कि पदार्थ की इस प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी बेटा। या कह सकते हैं, अगर और डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त या त्याग देती है तो वह विद्युत आवेशित इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है, और वस्तु के इस गुण को विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। बस सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन में लॉस कर रहा हूं तो मैं कैसा हूं, हूं बेटा, पॉजिटिव हो जाऊंगा। ठीक है, या मैं एक इलेक्ट्रॉन बेटा ले रहा हूं तो मैं कैसा हो जाऊंगा, नेगेटिव हो जाऊंगा। यानी कि कह सकते हैं कि या तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, लॉस करती है, तो वह विद्युत आवेशित यानी इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। ठीक है, जब उस पर चार्ज नहीं था, अब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया या गेन किया, अगर लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर गेन कर रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। तो वस्तु के इस गुण को ही हम विद्युत आवेश कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन का अर्थ था बेटा। ठीक है, इजी इजी एक्सप्लेनेशन देखें तो सामान्यतः प्रत्येक वस्तु में प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है बेटा, समान होते हैं। भाई कोई भी सब्सटेंस में उसमें प्रोटॉन भी होते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और दोनों की संख्या कितनी होती है बेटा, सेम होती है, यानी कि समान होती है। ठीक है, इसलिए वह क्या होती है, जब दोनों की संख्या समान है तो इसलिए वह विद्युत उदासीन यानी कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। ठीक है,
बट जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करती है या खो देती है, या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया है, लॉस कर दिया, तो वह विद्युत आवेशित हो जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है। क्लियर है बेटा? चलिए आगे चलते हैं। आगे देखेंगे विद्युत आवेश के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहला आता है बेटा धनात्मक आवेश। क्या आता है? धनात्मक आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जिसे हम कहते हैं। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं बेटा? धनात्मक आवेश कहते हैं। द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। यानी कि सिंपल भाषा में याद रखो, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की कमी। जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है बेटा? कमी होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उत्पन्न आवेश को हम धनात्मक आवेश कहते हैं। तो ये बात मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस करता है, तो वो कैसा चार्ज हो जाता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश कहते हैं बेटा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, एक क्या, जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे, सिंपल भाषा में अगर आपको समझाऊं, ठीक है बेटा। तो जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उत्पन्न आवेश को हम धनात्मक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े यानी कि सिल्क क्लॉथ से क्या होता है बेटा? रगड़ा जाता है, तब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम की ओर चले जाते हैं। ठीक है, if a glass rod is rubbed on a silk cloth, तो there is a loss of electron on the glass rod due to which the glass rod becomes positively charged। तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से इस पे रेशम की ओर चले जाते हैं। तो कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन खो देती है, सीधी सी बात है। अब वो किस पे चलेगी बेटा? रेशम पे। तो कांच की छड़ कैसी होगी? धनात्मक, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है बेटा। ठीक है भाई, एक कांच की छड़ ली और उसे रेशम के कपड़े से क्या किया आपने? रब किया, रगड़ा। ठीक है, तो जो कांच की जो छड़ थी यानी कि ग्लास रोड थी, उस पे से इलेक्ट्रॉन किस पे चले गए बेटा? रेशम की ओर चले जाते हैं। ठीक है, जब रेशम की ओर इलेक्ट्रॉन चले गए तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, तो कांच की छड़ कैसी हो जाती है बेटा? पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन खो दिए। ठीक है बेटा, तो ये इसका एग्जाम्पल था। और वास्तविक जीवन का उदाहरण भी यही है, देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल। रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनात्मक आवेशित हो जाती है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश। तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, मैं ऊपर सारी बातें आपको समझा चुका हूँ, बस समझना है बस आपको हल्का सा। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बेटा? वो ले रहा है। भाई ये मैं हूं, ये मानो ये मैं हूं, अब मैंने इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे ऊपर कैसा चार्ज आ गया बेटा? नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है तो उत्पन्न आवेश को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश कहते हैं। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया, गेन कर रहा है वो। ठीक है, तो उत्पन्न आवेश को हम क्या कहेंगे बेटा? ऋणात्मक आवेश, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज अब आने वाला है, सीधी सी बात है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज क्या है? द चार्ज जनरेटेड ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ऑन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बात? अब एग्जांपल हम देखें, जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ा जाता है तब इलेक्ट्रॉन फर से इस पे एबोनाइट की छड़ पर आ जाते हैं। भाई एक एबोनाइट की रोड है और एक फर है। ठीक है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन थे, जब इसने इसे रब किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है किस पे आगे बेटा? एबोनाइट की रोड पे आ चुके हैं। ठीक है, एबोनाइट यानी कि एबोनाइट की छड़ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो अब एबोनाइट की छड़ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेती है, और जब प्राप्त कर लेगी तो क्या होगा? एबोनाइट की छड़ कैसी हो जाएगी बेटा? ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी, नहीं नेगेटिवली चार्ज हो जाती है बेटा। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है बेटा। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें, सूखे बालों पर गुब्बारे गुब्बारे को रगड़ने पर गुब्बारा इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है और दीवार से क्या हो जाता है बेटा? चिपक जाता है। तो प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं बेटा, है ना। सूखे बालों पर क्या करेंगे? गुब्बारे को रब करेंगे, है ना, और रब करने पे क्या होगा? गुब्बारा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा तो उस पर कैसे चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और दीवार से क्या हो जाता है बेटा? फिर तो चिपक जाता है। ठीक है, तो इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल थे बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स देखें अगर हम, समान आवेश यानी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल करते हैं, या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। ठीक है, एक जैसे, तो एक जैसे हमेशा क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं, एक दूसरे को दूर भगाते हैं।
और वही असमान आवेश यानी कि अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं, जैसे प्लस और माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, ठीक है बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आवेशित होने की प्रक्रिया में, है ना, जब कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है ना, यानी कि उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इस प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा बेटा, क्योंकि प्रोटॉन आर फिक्स्ड, क्योंकि न्यूक्लियस उसे होल्ड करके रखता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा आउटर सेल में होते हैं, बाहरी उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये निकल सकते हैं बाहर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, जब आवेशित होने की प्रक्रिया में केवल इलेक्ट्रॉनों का स्थान, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है बेटा, और जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करते हैं या ट्रांसफर, है ना, हो रहा है उनका, तो वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, यानी कि वहां पे करंट होता है, क्योंकि करंट का होना इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने पर डिपेंड करता है बेटा। ठीक है, अगर फ्लो नहीं हो रहा तो उसमें करंट नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये बात आगे मैं नेक्स्ट पार्ट में बेटा पढ़ाऊंगा मैं, है ना, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके बारे में हम, मतलब सारी जानकारी बेटा हम पार्ट 2 में हम लोग देखने वाले हैं बेटा। ठीक है, उसमें मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए, और एक बात ध्यान रखें, एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो कहता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है बेटा। ठीक है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, देखो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव लगाना है बस, और प्रोटॉन पे पॉजिटिव। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो ये चार्ज बेटा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे एक न्यूमेरिकल्स पूछ लिया जाता है, तो वहां पे क्या कह रहा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मान के चलो, एक कूलाम यानी कि क्यू, और सॉरी, इससे पहले मैं बेटा आपको बता दूं, जो कि मैंने ऊपर आपको नहीं बताया, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेटा, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इसे बेटा हम क्यू से डेनोट करते हैं, किससे डेनोट करते हैं, क्यू से। तो क्यू का फॉर्मूला होता है क्यू इजकल टू एन ए, और चार्ज की जो यूनिट होती है बेटा वो होती है कूलॉम। ठीक है, जिसे डेनोट करते हैं हम सी से, ध्यान रखना। और एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है बेटा। ठीक है, तो ये विद्युत आवेश का क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से अब मैं आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ध्यान दो, 1 कूलम यानी कि क्यू की वैल्यू कितनी दे दी बेटा, 1 सी, 1 कूलम, और ई की वैल्यू आप जानते हो, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे गए हैं। तो आपको फॉर्मूला पता है, क्यू इजकल टू एन, तो मुझे क्या निकालना है बेटा, एन ए निकालना है, तो एन इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई। तो क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 कूलम, और ई की वैल्यू, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19, तो पॉइंट हटाओ, एक जीरो ऊपर। ठीक है, तो कितना हो गया बेटा, 10/16 इंटू 10⁻19। अब ये वाली पावर मैं माइनस की थी, अब ऊपर ले गया तो किस में होगी बेटा, प्लस में होगी। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करोगे तो 16, तो ये आ जाएगा बेटा 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, तो जब पावर में संख्या दी गई हो तो हमेशा ध्यान रखना, पहली संख्या के बाद हमें पॉइंट लगाना होता है, तो ये पॉइंट मुझे आगे ट्रांसफर करना है, यानी कि मुझे ये करना है 6.25 इंटू 10⁻19 की जगह कितना हो जाएगा बेटा, एक पावर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा बेटा 18। ठीक है बेटा, तो ये ही क्या होने वाला है बेटा, आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, बताइए इसमें, यही क्या होने वाला है बेटा, आपका आंसर होने वाला है। तो जो एक कूलम चार्ज होता है ना बेटा, एक कूलम जो चार्ज होता है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। ठीक है, लगभग कितना होता है वो, एक कूलम चार्ज आपको बता दिया, 6.25 इंटू 10⁻18।
यानी कि 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, एक कूलाम बनाते हैं। आप चाहो तो नोट में से लिख लेना, 6.25, ये वाला 6.25 मिलकर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स निकाले ना, इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, 1 कूलाम बनाते हैं। तो याद रखने वाली बात है बेटा ये, ठीक है। तो मोस्टली इसमें कॉमन मिस्टेक हम लोग समझ लेते हैं, वो क्या, इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज को एक ही चीज समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना, चार्ज क्या है, एक कारण है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी उसका इफेक्ट है, यानी कि उसका प्रभाव है ना, फ्लो है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे बेटा चालक, यानी कि कंडक्टर। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, चालक कहलाते हैं। यानी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। जैसे तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, इन सभी में क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। देख रखी होगी बेटा, जैसे डायग्राम में दिखा रखा है आपको, है ना। वास्तविक जीवन के उदाहरण देखें तो विद्युत तार बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है, आपको अच्छे से पता है। विद्युत संचरण, पावर ट्रांसमिशन की तारों में एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है, भली भांति जानते हो, ठीक है। यानी कि जिस कंडक्टर क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। चालक क्या है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। अब बात करूं बेटा मैं कुचालक की या इंसुलेटर की, ठीक है। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती, कुचालक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, कांच, कपास। तो इसका मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो ही नहीं रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भी बेचारे चुप के बैठे हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी तो करंट बनेगा, तभी तो करंट आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है बेटा इलेक्ट्रॉन्स पे, ना कि प्रोटॉन पे, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल देखिए, बिजली के तारों की बाहरी परत रबर या पीवीसी की बनी होती है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। हमें विद्युत आघात यानी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाया जा सकता है इससे। बिजली का कार्य करते समय इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं रबर के दस्ताने पहन लेते हैं ताकि उन्हें करंट ना लगे बेटा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विद्युत का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया। तो सबसे पहला क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत, और दूसरा क्या है, धारा विद्युत यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश कलेक्ट हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, ठीक है। स्टैटिक मीन्स स्थिर, यानी कि स्थिर का मतलब एक जगह रुक जाता है, ठीक है। तो जब किसी वस्तु की सतह पर विद्युत आवेश एकत्रित हो जाता है तो उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। उदाहरण जैसे गुब्बारे का दीवार से चिपकना, अब एक जगह क्या हो गया, वो स्थिर हो गया, ठीक है। प्लास्टिक की कंघी द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करना, तो ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आकाशीय बिजली, लाइटनिंग जो होती है, वो भी किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे मजे की बात बताऊं आपको, आपने अक्सर देखा होगा जब बरसात होती है तो बिजली कड़कती है ना, बिजली गिरती है, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है ना आसमान से बिजली धरती की तरफ आ रही है, पर ऐसा नहीं है बेटा। वो बिजली आपको कब दिखाई देती है, वो बिजली जब दिखाई देती है जब वो अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही, आसमान की तरफ जा रही होती है, ठीक है। पर हमें लगता है ऐसा कि अब बिजली गिरने वाली है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, बट जब हम देखते हैं तो वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है बेटा, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं बात करूं बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युत की, तो किसी चालक में विद्युत आवेश का निरंतर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का निरंतर प्रवाह, है ना। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या है, कंटिन्यूअसली फ्लो, विद्युत धारा कहलाता है। यानी कि किसी चालक में विद्युत आवेश का निरंतर प्रवाह, फ्लो होना, बहना, धारा विद्युत कहलाता है। जैसे विद्युत पंखा, एलईडी बल्ब, मोबाइल चार्जर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो क्लास टेंथ में बेटा फिजिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, ना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये एक नॉर्मली मैंने बेसिकली मैंने आपको बता दिया है, बट इस चैप्टर के हम अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, धारा विद्युत यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए रिवीजन बॉक्स देखते हैं। विद्युत आवेश का ऐसा एक मात्रक, विद्युत आवेश का मात्रक पता होना चाहिए, कूलाम होता है, जिसे सी से डेनोट करते हैं आप लोग, ठीक है। विद्युत आवेश का प्रतीक क्या होता है, क्यों होता है, इसे डेनोट करते हैं, क्यों से डेनोट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि दिखा दिया गया है, ठीक है। और एक कूलाम 6.25 10 पर 18 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है।
यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं बेटा, 1 कूलम्ब बनाते हैं। ठीक है, तो समान आवेश यानी कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं। ठीक है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बेटा, तो ये रिवीजन बॉक्स था आपको। आई होप ये जो पार्ट है बेटा ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, कंडक्टर और इंसुलेटर। ठीक है, लाइक और अनलाइक चार्ज का बिहेवियर, व्यवहार कैसा है। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो बेटा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कैम ज्ञान चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां जानेंगे कि तारों में बिजली वास्तव में कैसे फ्लो होती है, कैसे बहती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बेटा।